हाँ स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात की थी। आज हम उसी क्लास को एक्सटेंड करेंगे और बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिजाइन की जा सकती हैं, बट दीज आर वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सपोज कि ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। सपोज कि हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखें, मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, चाहे जितनी बार भी लगा दें, चाहे जितनी बार भी अप्लाई कर दें ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे मैंने सिर्फ 3 बार अप्लाई किया है, वो सेम की सेम वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर ही आएगी। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जब हमने डेफिनेशन लिखवाई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो वहां पे यही तो डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक नंबर लाइन लेते हैं और मान लेते हैं कि यहां पे दो क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सपोज कि यहां पे कोई नंबर x है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर। दीज टू आर इंटीजर्स, वो भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, लगातार इंटीजर है। अब ये x कोई है और ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो हमने लिया इसमें x क्या है, इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा। अब यहां से इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट। यहां से हम मूव करके 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे एक नंबर जो होगा वो क्या होगा, इससे 1 यूनिट लेफ्ट। दिस विल बी x माइनस 1, दिस विल बी x माइनस 1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो x माइनस 1 will always be less than the greatest integer of x। ये वाला नंबर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि x माइनस 1 will always be less than greatest integer of x। So this is the second property, that the greatest integer of x will always be greater than x minus 1 and less than or equal to x। So the third property, now let's discuss the third property। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इसमें दो केसेस होंगे, दिस विल बी 0 व्हेन x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर x इंटीजर है तो इस सम की वैल्यू 0 होगी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी माइनस 2, क्योंकि इंटीजर अगर इनपुट डालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो उसका आउटपुट वही सेम इंटीजर होता है। सो दिस विल बी 0। अगर x इंटीजर नहीं है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, उस केस में क्या होगा, एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे लेट्स से 3.5 प्लस माइनस 3.5, दिस विल बी 3 प्लस एंड दिस विल बी, दिस इस किसके बराबर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, -3.5 से जो जस्ट छोटा इंटीजर होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5, और वो है -4, इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो तुम क्या कर सकते हो कि बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज रख के इसमें उसकी वैल्यूज को देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं, और अपने आप को कन्विंस कर सकते हो
कि एक्चुअल में इसका सम -1 के ही इक्वल होगा जब x नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगा, जब नॉन इंटीजर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी x प्लस n, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनपुट x प्लस n है, जहां पे n क्या एक इंटीजर है, देन वी कैन सेपरेट, हम n को बाहर लिख सकते हैं। यहां पे क्या है, n इज एनी इंटीजर, इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव, n कैन बी एनी इंटीजर, है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये ट्रू है। इसको समझने के लिए सपोज कि लेट्स से x is 2.7 एंड n is 5, तो यहां पे रखते हैं 2.7 प्लस 5। हमने x की वैल्यू को क्या लिया, 2.7 लिया, और n एक जो इंटीजर है, इस एग्जांपल में हमने n की वैल्यू को क्या लिया, 5 लिया है ना, 5 लिया है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी 2.7 प्लस 5 इज इक्वल टू 7.7, और 7.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 7.7, यहां से ये आ जाएगा 2.7 की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 क्या होगा, दिस विल बी 2। सेवन 7.7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की 7 हो जाएगी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि x कुछ भी हो, वो भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन इन जनरल वो कोई भी वैल्यू हो, वो पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर हो, n इंटीजर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। So this was the fourth property and I think this is the last property। और बहुत सारी प्रॉपर्टी डिजाइन की जा सकती हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस, बहुत बेसिक इक्वेशंस ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करते हुए सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। सॉल्व, पहला इक्वेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बिहेवियर को समझा, उसके डेफिनेशन को यूज करते हुए उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया, है ना। तो अब ये बहुत बेसिक सी एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम नंबर लाइन पे देखें, लेट्स से कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। 1 कब होगा, अगर 2 से छोटी वैल्यू लें, सारी की सारी, तो और 1 भी इंक्लूड कर लें, तो कोई भी यहां पे वैल्यू हो 1 और 2 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x क्या होगा, x विल बी क्लोज्ड ब्रैकेट 1, 2 ओपन। तो x की ये वैल्यू होगी। सेकेंड है x इज इक्वल टू लेट्स से n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां पे हमने फिर क्या देखा था कि लेट्स से दिस इज n, दिस इज n प्लस 1। तो ये n कब होगा, जब यहां पे कोई भी वैल्यू होगी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, n के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड n, n प्लस 1 ओपन। थर्ड क्वेश्चन कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0, इस केस में लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1। अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं, 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यूज लेंगे हम, तो उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, this will be the interval 0, 1। the solution of this equation is going to be the interval closed 0, 1 open। ऐसे ही छोटे छोटे कुछ
इक्वेशंस पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लेट्स से 2021, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। लेट्स से दिस इज 2021 एंड दिस इज 2022। तो यहाँ पे अगर कोई भी हम नंबर लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2021। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर जो 2021 और 2022 के बीच में लाई कर रहे हैं सारे के सारे रियल नंबर होंगे और 2021 भी इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्लोज्ड रहेगा 2021, 2022 पे ओपन रहेगा। कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या लिया, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, अभी कुछ निगेटिव नंबर्स भी लिखते हैं। लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -5। -5 तो यहाँ पे -6 लिख लेते हैं, यहाँ पे -5 लिख लेते हैं, यहाँ पे -4। अगर हम यहाँ पे -4, -5 और -4 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -5 होगा और -5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी द इंटरवल -4, ये वाला इंटरवल हो जाएगा। क्योंकि ये क्या कहता है, कोई भी नंबर हम लें तो उसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा, वो होगा उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -5 और -4 के बीच में सारे रियल नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -5 एंड ऑल्सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 विल बी -5। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, ये इंटरवल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसको लेट्स से √2, इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम तो स्टार्टिंग से जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे हमने रेंज की बात की थी जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे रेंज सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स आया करता था। तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है, मीन्स ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है। मतलब क्या, सोल्यूशन तो होगा, मतलब ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन, है ना। वी विल कॉल नो सोल्यूशन बिकॉज नो सोल्यूशन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। नो सोल्यूशन भी क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। ऐसे ही लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.15। अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज an integer, but in this case this is not an integer. -1.15 is not an integer, so again this is not possible. What it means is that the question is not wrong. What we can say is this equation has no solution. No solution. एक और कर लेते हैं लास्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर x is equal to pi. Pi is an irrational number which is not an integer. ये इंटीजर नहीं है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है। तो पिछले दो एग्जाम्पल की तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं कहेंगे, कहेंगे नो सोल्यूशन। So the next question is solve. हम इस केस में इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। किस तरह की इनइक्वालिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल
ग्रेटर देन के, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इस टाइप की सॉल्व करेंगे, और सिर्फ ग्रेटर देन जब होगा तो इस तरह की इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से कि हमें सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी जो डिटेल्ड तरीका है यहां से उसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर होता है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि 1 और 1 से बड़े सारे इंटीजर क्या होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 पे इक्वल टू का साइन है। 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, फिर फर्दर क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के क्रॉस, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1 है, तो उस केस में सोल्यूशन क्या होता है, उस केस में सोल्यूशन होगा 1 से 0। ठीक है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2 है तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, उसका सोल्यूशन आएगा क्लोज्ड टू ओपन 3। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की 3 है तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा 3 से 4। फिर जब 4 है तो 4 से 5 ओपन। अब क्या है कि मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 को सॉल्व करेंगे, और आगे इंटीजर के लिए उन सब के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, ये इंटरवल्स आ रहे हैं एज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सब पॉसिबल सोल्यूशन है, तो सबको इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए हम यूनियन का यूज करेंगे, यूनियन का। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा 5 से 6, फिर 6 से 7 इंटरवल। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ दीज इंटरवल्स, x बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ दीज इंटरवल्स। अगर हम ध्यान रखें जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4 5, तो ये कह रहा है 1 को लेकर के कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। फिर ये कह रहा है 2 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा, ये कह रहा है 3 से स्टार्ट होगा 3 को इंक्लूड करते हुए 4 तक जाएगा, फिर ये कह रहा है 4 को इंक्लूड करते हुए 5 तक जाएगा। तो ये देख रहा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एक ही इंटरवल के फॉर्म में, तो अल्टीमेटली अगर हमारे पास 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 इंफिनिटी। अगर 1 है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्लोज्ड 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ये तो हमने डिटेल लिखा। आगे से जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5 है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 5 से स्टार्ट होगा इंक्लूड करते हुए इंफिनिटी तक जाएगा। 1 से स्टार्ट कर रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, 1 से स्टार्ट कर रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है, 1 पे क्लोज रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से स्टार्ट होगा, 5 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इंफिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट में अगर लिखें लेट्स से 5, जैसे कोई दूसरा नंबर लिख लेते हैं इसको, लेट्स से 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 6 है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो 6 से बड़ा कौन सा इंटीजर होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इससे ये इंटीजर होगा और 6 से बड़े सारे इंटीजर, तो यहां से हम 6 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 7 है, तो 7 पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू
7, तो 7 से स्टार्ट होगा। अभी ये जो है पहले वाली इनइक्वालिटी में चेंज हो गया, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन को हमेशा किस में चेंज कर लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां से डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। तो कहां से शुरू होता है, ये जो नंबर आता है यहां पे ये आ जाता है, 7 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी तक जाएगा और 7 पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा। लेट्स से दिस इज ग्रेटर देन पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन, चलो इक्वल टू कह लेते हैं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो पाई से जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा दैट विल बी 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई है, तो यह नहीं कि गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट एग्जांपल में जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने लिया था ये एक, अगर ऐसे इक्वेशन में, तो ये गलत है। गलत कहने का मतलब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो ये इक्वल टू एक इंटीजर हमेशा होता है, ये तो एक रेशनल नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इन इक्वालिटी के केस में तो कोई मसला नहीं है, ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी राइट हैंड साइड में हो सकती है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर यहां आगे से इसका सोल्यूशन लिखना आसान है, 4 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब ये जो होता है यहां पे 4 से स्टार्ट होगा और क्लोज्ड ब्रैकेट भी यहां पे होगा। फिफ्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन लेस से -4। -4 है, तो इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू में इसको कन्वर्ट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू में, तो -4 से बड़ा नंबर क्या आता है, बड़ा इंटीजर, जस्ट बड़ा इंटीजर -3 आता है, -4 से जस्ट बड़ा इंटीजर -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर होता है, लेकिन ये इक्वल टू -4 के नहीं है, कह रहा है इससे बड़ा वाला, मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन -4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट हो गया तो यहां से सोल्यूशन क्या निकलेगा, -4 से स्टार्ट होगा, -3 से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -4, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये वाला इंटरवल होगा, क्लोज्ड -3 से इंफिनिटी। x ग्रेटर देन -7.1, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, -8 नहीं है, -6 है। अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें -8, -7, -6, सो -7.1 यहां पे कहीं होगा, तो ये कह रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन -7.1, तो -7.1 से जस्ट बड़ा क्या होगा, -8 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, -7 होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -7 लिख देंगे, और यहां से जो सोल्यूशन मिलेगा हमें मिल जाएगा -7 से इंफिनिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी फॉर्मेट में ग्रेटर देन या इक्वल टू इनइक्वालिटी दी है, तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू किसी इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेंगे यहां पे, फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, इंटीजर से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो अब हमें एक एज ए फॉर्मूला, वैसे क्या है कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे जो हमने रिजल्ट देखा वो क्या कहता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ग्रेटर देन इक्वल टू n क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, n से स्टार्ट होगा, इंफिनिटी तक जाएगा, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n है और n अगेन एक इंटीजर है,
तो इसको कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे और राइट हैंड साइड में कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए। फिर क्या है, फिर इसी तरह से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n+1 से इंफिनिटी। इसे हमें याद नहीं करना है, ये बस एक समरी है, जो भी हमने अभी इस क्वेश्चन में किया है उसकी समरी है, इसे याद नहीं करना है, क्योंकि अगर याद करोगे फिर कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, उसको समझना है, ना समझ में आए तो नंबर लाइन बना लो, और नंबर लाइन को देखते हुए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डेफिनेशन को यूज करते हुए हम किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे इस तरह की इनइक्वालिटीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू के, जहां पे के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जहां पे के क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, लेट्स से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 11। इसका मतलब क्या है, अगर हम आगे बढ़े तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर होती है। तो ये कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 11, इसका मतलब क्या है कि 11 और 11 भी इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 11 होगी, और क्या होगी, 10 होगी, 9 भी होगी, 8 भी होगी, 7 भी होगी, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स क्या होंगे, वो 11 और 11 से छोटे 11 को लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और उससे छोटे सारे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू होगी। मतलब कहने का मतलब शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या होगा, 11 जैसे इधर से लिखते हैं 11, 10, 9, ठीक है ना, 8, 7, ऐसे कहां तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। वैसे उल्टा लिखा हुआ है, इसको बेहतर होता ऐसे लिखते 11, 10, 9, 8, ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की अगर वैल्यूज को देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू को अगर देखें तो वो क्या होगी, 11 भी होगी, 10 भी होगी, 9 भी होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विल बी 9, और इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 7, 6, 5 एंड सो ऑन। तो इसके करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन होगा वो होगा 11, 11 से 12 ओपन, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो होगा 10 क्लोज्ड और 11 ओपन, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 9 क्लोज्ड, 8 ओपन, 10 ओपन, 10 ओपन। ऐसे ही x बिलोंग्स टू यहां से जो आएगा वो आएगा 8, 9। अब क्या करना है कि इसका सोल्यूशन ये भी है, ये भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। तो इस पूरे मतलब इसको अगर कंबाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे इंटरवल्स का यूनियन लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका यूनियन लें, इसका यूनियन लें 11 से 12 यूनियन, 10 से 11 यूनियन, 9 से 10 यूनियन, 8 से 9, ऐसे जाता रहेगा। तो अगर ध्यान दें आप, अगर ध्यान दें, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, जैसे लेट्स से कि यहां से ये 11 है, और इसको कहते हैं ये 12 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, और ये 7 है, और इसी तरह से इधर भी। तो ये कह रहा है 11 से 12 तक यहाँ पे ओपन रहेगा। फिर कह रहा है 10 से 11 तक, 10 को इंक्लूड किया, 11 पे ओपन। फिर ये कह रहा है 9 से 10 तक, 9 को इंक्लूड किया। फिर ये कह रहा है 8 से, तो हम ये देख रहे हैं कि इधर बढ़ते जा रहे हैं, और यहां से देख रहे हैं कि ये सब सारी 12 से छोटे सारे नंबर क्या हैं, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसको अगर कंबाइंड करें एक इंटरवल में लिखने के लिए कंबाइंड फॉर्म में, तो इधर तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 12 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 12 को छोड़ करके, 12 को छोड़ करके उससे सारे छोटे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास
एक क्वेश्चन है, लेस से x लेस देन और इक्वल टू से 3। तो इसका जो सोल्यूशन मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे क्या देखा हमने कि अगर 11 है इक्वल टू है तो उससे एक बढ़ा करके कहाँ तक जाएगा, -∞ से 12, लेकिन ओपन रहेगा 12 नहीं, ये 3 है ना, इससे एक बढ़ा करके। तो मतलब क्या, यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो इस नंबर से एक बढ़ा करके। जब क्या है, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, इनइक्वालिटी किस टाइप की, लेस देन इक्वल टू भी होना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर है उसको एक से बढ़ाएंगे। थर्ड है x लेस देन और इक्वल टू -5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ये तो -∞ तक रहेगा, और इस पे क्या करेंगे -4, मतलब इस नंबर में एक ऐड कर देंगे। ये काम कब करना है, जब ये लेस देन इक्वल टू है, तब यहाँ पे जो इंटीजर होगा उसमें एक ऐड करके राइट साइड में, इंटरवल के राइट साइड में लिख देंगे -4, और यहाँ पे ओपन लगाएंगे। इक्वल टू यहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे ओपन रहेगा 4। ये मान लेते हैं कि -5 है, इक्वल टू की बजाय सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो इस केस में पहले तो इक्वल टू में चेंज करेंगे, तो ये हमेशा इंटीजर होगा। तो लेस देन -5 कौन सा इंटीजर होता है, -4 या -6 होता है। तो पहले लेस देन और इक्वल टू इसको चेंज करेंगे। तो यहां से ये जो है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लेस देन और इक्वल टू में। तो यहां से इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ रहता है, इसमें एक ऐड कर देते हैं तो -5 हो जाएगा, -6 + 1 एक ऐड कर देते हैं हम। आगे चलते हैं, लेस देन पाई, इसको लेस देन और इक्वल टू में चेंज करना है, तो बेसिकली जब भी हमें सॉल्व करना होगा कोई भी इक्वालिटी, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इनइक्वालिटी को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। बस यही दो चीजें हैं, दोनों को इक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में चेंज करेंगे। उसके बाद ही हमें क्या करना है, इसका तो हम देख चुके हैं, इसका क्या, जब लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा, वैसे फाइनलाइज करूंगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, लेस देन पाई से लेस देन वाला जो जस्ट छोटा इंटीजर है वो क्या, 3 है। तो यहां से दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू 3 लिख लेंगे। यहाँ पे जब 3 लिख लिया, अब यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये, तो डायरेक्ट अब यहाँ से लिख सकते हैं -∞, और इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं 3 + 1। तो ये लेस देन और इक्वल टू में ये यूज करते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने डिटेल में देखा कि एक इनइक्वालिटी को यूज करके इसकी डिटेल देखी कि 1 क्यों ऐड करेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब क्या है कि ये एक इंटीजर क्या है, निगेटिव है, -7.7 -7.7 से जो जस्ट छोटा इंटीजर है, -7.7 यहां पे कहीं होगा, तो इससे जो जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -8 है, लेस देन और इक्वल टू -8। अब यहां से डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं, -∞ से -7। क्या किया हमने, इसमें क्या किया, -8 + 1 एक ऐड कर दिया इसमें। और ये तो हमेशा ही स्टार्ट होता है, लेस देन और इक्वल टू वाले में ये -∞ से स्टार्ट होगा सोल्यूशन। राइट साइड में कौन सा नंबर लिखना है, ओपन ब्रैकेट भी रहेगा, राइट साइड में कौन सा नंबर लिखना है वो यहां से आएगा। जो नंबर होगा एक्चुअल में ये इंटीजर होगा, उसमें एक ऐड कर देंगे और राइट साइड में इंटरवल के राइट वाले ब्रैकेट के पास लिख देंगे। तो इन जनरल हमारे पास क्या आ गया, लेट मी समराइज। अगर ऐसे कोई है इनइक्वालिटी जहां पे n क्या है, एक इंटीजर है, n क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा,
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहां पे जाएगा, n से एक ज्यादा और ओपन ब्रैकेट करनी है। एक्चुअल में याद नहीं करना है, ये बस क्या था, इस क्वेश्चन में जो कुछ हमने किया उसकी समरी है, याद नहीं करना है, बस क्या है, नंबर लाइन पे लिख करके चीजों को हमें समझना है। अब और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं कि हम एलिमेंट्री ग्राफ्स को पढ़ रहे हैं, ये एक टूल की तरह हम आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे जब प्रॉपरली हम जेई का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। वैसे जेई का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर जब प्रॉपरली डिफाइन करेंगे फंक्शन को, तो उसके बाद कुछ 2-4 क्लासेस के बाद हम जेई के एडवांस क्वेश्चन, जेई मेन के क्वेश्चन को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी ये बहुत बेसिक है, हमें क्या है कि बेसिक टूल्स पता होने चाहिए, ताकि जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएं तो हमें जो टूल्स होते हैं उसको दोबारा से वहां पे डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े। तो वो टूल्स हमारे पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, है ना। तो इसमें अभी तो बहुत सारी क्लासेस हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, तो इसलिए हम बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस लेंगे, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं लेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन लेंगे जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट हैं। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है, सॉल्व ये है कि when greatest integer lies between, when greatest integer x is greater than 7 and less than or equal to 9, ये नंबर 7 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। अभी उसमें क्या लिया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वालिटी होती थी या इनइक्वालिटी होती थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो लेस देन और इक्वल टू हुआ करता था। यहाँ पे 2 है, मतलब दिस नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइज बिटवीन 2 नंबर्स, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये तो हमेशा इंटीजर होता है। 7 और 9 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है, 7 और 9 के बीच में, 7 स्टार्ट करेंगे, 8 है, ये 9 है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके बीच में 7 और 9 के बीच में सिर्फ एक आ रहा है और इस पे इक्वल टू है, तो ये वाला भी हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसके सोल्यूशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी और 9 भी आ जाएगी। यहां से जो सोल्यूशन आएगा, इक्वेशन है 8 9 ओपन, और यहां से जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 9 से 10 ओपन। इन दोनों को अगर कंबाइंड करें, क्योंकि ये भी सही है, ये भी हमें चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो ये भी सोल्यूशन चाहिए एंड ये वाला भी सोल्यूशन चाहिए। तो यहां पे अगर देखें, ये 8 9 10, ये कह रहा है 8 से 9, 8 को इंक्लूड किया 9 तक गए, ये कह रहा है 9 को इंक्लूड करते हुए 10 तक जाना है। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये क्लोज्ड ओपन, इन ये पूरा इंटरवल हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंबाइंड करें तो 8 से लेकर के 10 तक ये हमारा सोल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल स्क्वायर -5 x plus 6. This is a quadratic equation not in x but in greatest integer of x. greatest integer of x में क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को m भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे ही फैक्टराइज कर लेते हैं, -2 तो यहां से आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3। इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी क्लोज टू ओपन 3, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 4 ओपन। इन दोनों का यूनियन चाहिए, इन दोनों का यूनियन चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 4 2 3 4, ये कह रहा है 2 से लेकर के 3 तक, और ये कह रहा है 3 से लेकर के इंक्लूड करते हुए 4 तक। तो सॉल्यूशन कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से 4 तक ओपन, है ना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटरवल, ये ओपन है, दिस इंटरवल इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम 10th क्लास में देखा करते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता और 2
रियल रूट हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इस केस में देख रहे हैं कि रूट क्या है, वो एक इंटरवल है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वजह क्या है कि ये एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है। जो मेन वेरिएबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना कि एक्स है। इसलिए यहाँ पे ये सोल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं जो कि एक इंटरवल है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो एक्स में वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल सिंपल एक्स है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में क्वाड्रेटिक है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में क्वाड्रेटिक है। थर्ड क्वेश्चन है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फिर यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1। हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, वो क्या थी प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन, जहां पे एक्स कोई भी रियल नंबर है, एक्स कोई भी रियल नंबर है और एन क्या है, एन इज एन इंटीजर, एन एक इंटीजर है। अगर ऐसा है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन इसको लिख सकते हैं, मतलब एन को बाहर कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर से, इसको ऐसे बाहर कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के। तो यहाँ पे दोनों, ये क्या होता है, ये हमेशा एक इंटीजर होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है। तो हम इसको बाहर कर देंगे, हमने क्या किया, इसको बाहर कर दिया। और यहाँ पे भी क्या है, 1 क्या है, 1 भी एक इंटीजर, इसलिए इसको भी बाहर कर दिया हमने। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, एक एक से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 1, और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 1 टू ओपन। छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसकी मतलब एक प्रॉपर्टी, पिछली जो हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहां पे हमें सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे कि इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स विल बी 0 इफ एक्स इज एन इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर है तो इसका सम क्या होगा, 0 होगा। और अगर एक्स नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, एक्स कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, -1 होगा। सो विल टेक 2 केसेस, विल टेक 2 केसेस। केस 1, जब x क्या है, x क्या है, एक इंटीजर है, x जब क्या है, एक इंटीजर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा सोल्यूशन, और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो केस हम लेके चले थे वो इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर की, अगर x इंटीजर है तो सोल्यूशन क्या आ रहा है, तो दोनों इंटीजर ही आ रहे हैं, दोनों इंटीजर ही आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस केस के सोल्यूशन हो जाएंगे। इस केस में सेकेंड जो केस है उसमें क्या होगा कि x इज नॉट एन इंटीजर, उस केस में इस सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं श्रीधराचार्य मेथड, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 ऐसी 28 अपॉन 2a, ठीक है ना, 2 × 1। तो एक्चुअल में अगर देखें 5 प्लस माइनस -3, तो एक्चुअल में d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आ गया, वही हमने स्क्वायर रूट के अंदर कैलकुलेट किया है, वो -3 आ गया, लेस देन सोल्यूशन है। मतलब क्या है कि इस केस में हमें इमेजिनरी सोल्यूशन मिल रहा है, इमेजिनरी सोल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए रियल, क्योंकि हम यहाँ पे रियल नंबर ही कंसीडर कर रहे हैं जो कि नॉन इंटीजर है, बट इट इज रियल। एक्स नॉन इंटीजर है लेकिन है रियल, लेकिन इमेजिनरी रूट मिल रहा है। तो ये वाला केस में, इस वाले केस में कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला। जो भी सोल्यूशन मिला है
हमें पहले वाले केस से मिला है। तो द सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारे हो गए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी के एक बड़े भाई की, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। अब बड़ा भाई का हो या छोटा भाई का हो, लेकिन भाई है, इसी से रिलेटेड है, इसी नस्ल का है। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं और डिस्कस करेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।